वाराणसी, जिसे अक्सर भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, इतिहास, संस्कृति और धार्मिक उत्साह से भरा शहर है। इसके कई पूजनीय मंदिरों में एक छिपा हुआ रत्न है, श्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर, जो गहन शांति और दिव्य ऊर्जा का स्थान है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इस पवित्र स्थल की मेरी हाल की यात्रा न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जिसने एक ऐसा अनुभव प्रदान किया जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। जैसे जैसे मैं गर्भगृह के पास पहुंचा, माहौल और भी ज्यादा श्रद्धापूर्ण होता गया। हवा में फूलों की खुशबू और दियों का धुआं भर गया था। अंदर भगवान शिव की मूर्ति को गेंदे के फूलों, बिल्वपत्रों और पवित्र राख की चमकीली परत से सजाया गया था। यह नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जो भक्ति और आस्था का जीवंत उदाहरण था। श्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर स्थानीय लोगों द्वारा अत्यधिक अनुशंसित था, जिन्होंने इसके शांत वातावरण और पौराणिक महत्व के बारे में बताया। मंदिर का प्रवेश द्वार साधारण था, फिर भी उसमें कालातीतता की आभा थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर जटिल नक्काशीदार पत्थर के खंभे थे, जो सदियों की भक्ति की गवाही देते थे। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ध्वनि परिदृश्य बदल गया। शहरी जीवन की कर्कशता फीकी पड़ गई। उसकी जगह पास के कुंड, पवित्र तालाब से बहते पानी की सुखदायक कलकल ने ले ली। मंदिर परिसर शांति की भावना से घिरा हुआ था। भक्त श्रद्धापूर्वक घूम रहे थे। मंदिर की वास्तुकला शास्त्रीय उत्तर भारतीय और क्षेत्रीय शैलियों का मिश्रण थी, जो इसकी सदियों पुरानी विरासत को दर्शाती है। शिखर राजसी ढंग से ऊपर उठा हुआ था। इसकी चोटी लगभग आकाश को छू रही थी, मानो स्वर्ग के साथ शाश्वत संवाद में हो। मंदिर का हर कोना एक कहानी कहता हुआ प्रतीत होता था, जो पत्थरों पर उकेरा गया था और सदियों से संरक्षित है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले मैंने मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए रुका। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का नाम कर्दम ऋषि के नाम पर रखा गया है, जो एक ऋषि थे जिन्होंने यहाँ ध्यान किया और भगवान शिव की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस पवित्र स्थान पर हमेशा के लिए निवास करने का वादा किया। कहा जाता है कि इस दिव्य संपर्क ने इस स्थान को पवित्र बना दिया, जिससे यह आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया। मंदिर का कुंड, जिसे कर्दम कुंड के नाम से जाना जाता है, किंवदंती का एक और केंद्र बिंदु है। यहाँ का पानी पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें शुद्ध करने वाले गुण हैं। कई भक्त प्रार्थना करने से पहले एक अनुष्ठान डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि यह उनके पापों को धोता है और उन्हें दिव्य भोज के लिए तैयार करता है। मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता ने इसके आध्यात्मिक आकर्षण को और बढ़ा दिया। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। उनके गीत दूर से मंदिर की घंटियों के साथ सहज रूप से घुल मिल रहे थे।
दोपहर के सूरज की रोशनी में चमकता करदम कुंड देखने लायक था। श्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आत्मा के लिए एक अभयारण्य है। इसका समृद्ध इतिहास, शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व इसे शांति और दिव्य आशीर्वाद की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाने योग्य बनाता है। मेरे लिए यह आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा थी, एक ऐसा अनुभव जिसने दिव्य शक्ति में मेरे विश्वास की पुष्टि की। इस यात्रा की यादें लिखते हुए मैं इस पवित्र स्थान का अनुभव करने के अवसर के लिए कृतज्ञता से भर गया हूँ। श्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखेगा, जो मानवता और ईश्वर के बीच शाश्वत बंधन की याद दिलाता है।